हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान डिप्लॉयज चाइनीज हॉटिजर्स गन्स ऑन इंडिया बॉर्डर, इज वॉर कमिंग। तो यार आज की वीडियो बहुत खास है। मतलब जो पाकिस्तान है उन्होंने कुछ गन्स जो है वो इंडियन बॉर्डर पे जो है वो मतलब वहां पे उन्होंने डिप्लॉय करी हैं। ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे लगाई हो और कुछ प्लानिंग चल रही हो, या कुछ और भी हो सकता है। देखते हैं वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने एआईपी की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं। बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगे। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, लेटेस्ट सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। JF-17 को 4. J-10 को 4.5 कहा जा रहा है, हम्म। और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी उनके पास F-16 अमेरिकन भी है, तो उनके पास एक अच्छे लेवल की एयरफोर्स अब आ रही है। खासतौर से अब 155 की गन्स भी उनको मिल गई हैं, और करीब करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं, और सबकी भाई तैनाती कर हर दी गई है कंट्री इंडिया से बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान कोई ना कोई या इंडिया अपग्रेडेशन ले बॉर्डर रहा के है, ऊपर तैनाती कर चाइना दी गई से, है। टर्की से। और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी है, जो भी होगा इंडिया से ही होगा, और किसको होगा। टोटल नहीं, सिर्फ इंडिया दुश्मन 250 नहीं है उनको यूनिट पाकिस्तान चाहिए का। होंगे, उनसे कहा जा रहा है, बहुत सारे और और होता है। 250 ही उनको मिलेंगे, 90 उनको मिल चुके हैं आपकी। ये फिलहाल ये क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान है, 70 किलोमीटर की एक काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल इजराइल इजराइल कैपेसिटी भी है। 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 आपके हाँ, बॉम्ब्स वगैरह फेंक सकते हैं वहां पर, और सेटअप जल्दी हो सकता है। प्रति राउंड 6 राउंड, प्रति मिनट 6 राउंड की फायरिंग हो सकती है, जो काफी हाई स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है, तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, या 72 किलोमीटर की रेंज है। और 40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी, बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। तो अब एक एक किस्म से इनका जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और हम इसके पास जो बात कर रहे थे, इसके अलावा दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जिसके बारे में कमी बात होती है, कि पाकिस्तान जो है, जब इंडिया के साथ वॉर हुई थी, तो उसने जीपीएस सिस्टम सुना है यूज नहीं किया था, उसने चाइना का बीडू सिस्टम यूज किया था, जो ईरान भी ओह यूज करता अच्छा, है अमेरिका के खिलाफ। और इसीलिए ईरान की कामयाबी के अंदर जो उनका बीडू बहुत सिस्टम है, हाथ उसका है। बहुत बड़ा हाथ है। ये बाइडू नहीं है, बीडू है, मैं आपको पहले बता दूं, BEIDOU। और चाइना का ये जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, चाइना के इस नेविगेशन सिस्टम के सहारे ही जो एक्यूरेट, जिसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं, कि आपकी मिसाइल कहाँ से चली, एयरक्राफ्ट कहाँ से उड़ा, कितने आसमान पे हैं, कौन कहाँ पे है। और उसके द्वारा जब इंडिया के कुछ जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी गया था नीचे, क्रैश हो गए थे वो, उनको मारा गया था। अब कितने एग्जैक्टली पता नहीं, मिराज कितने थे, मिग कितने थे उसमें, सुखोई कितने थे, या राफेल कितने थे। राफेल कम से कम एक की बात होती है, बाकी मिराज या सुखोई की बात होती है। खैर जो भी है, नुकसान तो हुए थे उसके अंदर। और 5 की संख्या तो पहले शायद एक इंडिया के कोई डिफेंस अटैची थे किसी एम्बेसी के अंदर, उन्होंने भी एक अब्रॉड में एक मीटिंग थी, वहां पर बात की थी। और भारत के एक और भी एक शायद फॉर्मर जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, उनका कह रहा था कि लड़ाई में नुकसान तो होता ही है, उसमें जो कोलेटरल डैमेज जिसकी बात की थी, कहते हैं वो होता ही है, उससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जंग में तो नुकसान होगा ही होगा, या आप कहो कि बिना नुकसान के आप निकल जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो सामने का भी नुकसान होता है, इनका भी होता है। लेकिन 155 के गन के आने से उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ये गैप था उनके, खास तौर से जो कैपेबिलिटी गैप कह सकते हैं उसको, वो कैपेबिलिटी गैप भी अब उनका पूरा हो गया है। हालांकि आजकल की जंग कुछ इस किस्म की हो गई जहां पर जमीनी लड़ाई कम होती है और हवा में लड़ाई ज्यादा होती है, यानी कि मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, सही इंटरसेप्टर बात है। सिस्टम्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो उनका रोल बहुत हाँ, बढ़ता ये चला बात तो गया है। हाँ। सही कही हमने है। इस बात को यूक्रेन में भी देखा अगर हम कारगिल कि सब वॉर की बात मिसाइलों से, करें तो ड्रोन वो से पूरी अटैक है। तरीके से लैंड पर ही हमने हुई इसको थी, गल्फ में भी बॉर्डर्स पे ही देखा, लड़ाई हुई मिसाइल थी। और ड्रोन से अटैक है। अब तो तो 150 ग्राउंड ड्रोन्स उड़ फोर्सेस रहे हैं, तभी मतलब आगे मिसाइलें जाएंगी आ जब रही हैं। उनको कोई एरिया ऑक्यूपाई करना है।
अब अमेरिका को तो ईरान का फिलहाल कोई एरिया ऑक्यूपाई करना नहीं, बीच में हालांकि धमकियां देता था कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सिचुएशन निकल के आई कि उन्होंने ग्राउंड अटैक नहीं किया, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जिसे हम एक किस्म से कहा जाए कि जो भी हो रहा है इस समय, उसके लिए इंडिया के लिए जो एक फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है, सबमरीन्स भी तो आई हैं उनके पास काफी सारी, ये जो फास्ट पेस्ड जो इंडक्शन है वो इंडिया के लिए चुनौती है। अब हमारी तो 20 साल से ये एआईपी सबमरीन की बात हो रही है, और आज हाँ तक हाँ हमें सही तो बात नजर है, अभी तक होती उसकी नजर कोई आई नहीं कहीं सप्लाई पर। नहीं आई। एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुआ तो क्या करेगा। पहले जहां बोलते थे 20-30 हजार करोड़ की बन जाएगी 6 सबमरीन, फिर कहते थे 50 हजार करोड़ की, फिर 60 हजार करोड़ की, फिर 70 हजार करोड़ की, अब बातें बता हैं। 90 हजार करोड़ की बनेगी। 90,000 तो करोड़ रुपए के वीक होते होते जो क्या है ना कि अब उनकी कीमत बढ़ती चलती चली जा रही है, कंपोनेंट्स की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है, ऑब्वियसली तो इन्फ्लेशन है इतना ज्यादा। धरती पे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये एक बहुत हाँ, बड़ी रॉ समस्या है। मटेरियल तो अब जबकि चाइना लगभग के सभी इंडक्शंस कुछ कितने महंगा है। फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना की भी जो ब्लू वाटर नेवी है, अब वो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा कब्जा कर रही है, और हमारे पास अब उतनी शक्तियां नहीं है कि हम उसका उतना ढंग से सामना कर सकें। सही तो बात कहीं है। ना कहीं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी हमें घेर रहा है, और पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील एज फार एज their upgradation of navy and air force and armed forces are concerned. तो इट्स वेरी फास्ट पेस्ड इंडक्शन जो चल रहा है उनका, और भारत के लिए बैफलिंग है। हमारा इंडक्शन इतना फास्ट नहीं है एक्चुअली। हमको सोचना पड़ेगा कि हम भी जो एयर पावर है, हमारी मिसाइल पावर है या ड्रोन पावर है, हम उस पर कहाँ खड़े हैं। तो ये, और जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं जो हमारे पास S-400 है, लेकिन S-400 भी सारी मिसाइलों को थोड़ी रोक पाएगा। अगर सामने से मिसाइलों की बारिश हो जाएगी, ड्रोन्स की बारिश हो पता जाएगी, नहीं तो आप ऐसी नहीं रोक गवर्नमेंट पाएंगे। कब आएगी आप थोड़े जो रोकोगे, इंडिया थोड़े के से लिए भी निकल ये सब जाएंगे चीजें और थोड़े सोचेंगे। आपको हिट करेंगे। इवन इसराइल जैसा नेशन जो है, सारी मिसाइलों को या फिर ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक पाने में अक्षम नजर आया था, वो भी नहीं रोक पाया। अमेरिका नहीं रोक पाया, तो इंडिया क्या रोक पाएगा। सब सही दुनिया में बात कोई है। ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% ड्रोन्स के अटैक को रोक या मिसाइल पाएगा, के अटैक को यस। रोक पाए। ये बात मानने की है। क्या इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, नो कंट्री कैन स्टॉप इट। इवन यूक्रेन कुड नॉट स्टॉप इट, रशिया कुड नॉट स्टॉप इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सभी वल्नरेबल हैं। अगर इकट्ठा कंसर्टेड अटैक होता है 300-400, जैसे कि आजकल ड्रोन्स आते हैं, 500-600 ड्रोन्स आते हैं, इकट्ठे अटैक करते हो, तो आप कितनों को गिराओगे साहब। आप 200 गिरा दोगे, 150 गिरा दोगे, 300 गिरा दोगे, कुछ तो 350, तो नुकसान भी करेंगे 50 ना। आके स्ट्राइक करके जाएंगे 400 में से। 101% में बात कर रहा हूँ। ये मैं इस बेस पे बात कर रहा आने हूँ कि जो वाला हमने टाइम एक्सपीरियंस कितना जो डेंजरस हमको होने मिला वाला है, है, मतलब हमारी खासतौर फ्यूचर से जनरेशन, गल्फ के इवन अंदर या हम लोगों यूक्रेन का के भी कुछ अंदर, पता नहीं है तो ये कैसे वॉरफेयर चेंज सरवाइव हो गया करेंगे हम सारा ये का सब। सारा। उस ढंग से अब पाकिस्तान भी, तलवार बस अफजल गले गुल पे बायना लटकी कहता था रहेगी जो हमेशा। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से टर्की के ड्रोन्स अब हैं आई जो थिंक वन हमें ऑफ द आदत बेस्ट हैं, डाल लेनी चाहिए कि और हम ये चाइनीज वॉर के ड्रोन्स भी बारे में हमको मिल सुनते रहे ही हैं। रहेंगे। अपनी भी उनकी सुनते अब ही रहेंगे, यूनिट्स सही आनी बात। शुरू हो गई हैं। तो अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गई है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा नेशन कोई फायदा उठा जाए, जो छोटे हम नेशन भी बुक्स में फायदा उठा पढ़ते थे सकते वैसी हैं। वॉर तो ये होती हो रहा नहीं है। है कि ईरान पानी ने को लेके इजराइल युद्ध को हो रहा मारा, है या अमेरिका को किसी मारा, और देखिए चीज को छोटे लेकर। नेशन ने फायदा उठाया और मार यहाँ दिया। पॉलिटिशियन खुद ही लड़ रहे हैं 250 आपस में। तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है, जिसमें जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है, और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। हम चाइना को अभी बड़ी दिल खोल और के बॉर्डर चाइना तो का इतने स्वागत कर रहे हैं ना। पास में है चाइना के और पाकिस्तान, मतलब चाइना 72 और किलोमीटर पाकिस्तान तो के जो बहुत टाइज हैं वो ज्यादा कितने रेंज है, डीप हैं। मतलब आसपास चाइना के की सारे इलाके पीपल उड़ा लिबरेशन सकती आर्मी है। बनी, 99th एनिवर्सरी पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है, पाकिस्तान में। ये तो खबर ये है कि पाकिस्तान ने SH-15 ये SH-15 तोपें जो हैं, और ये लगभग 250 हैं, 250, 250 बहुत होती है, बहुत 250 तोपें अलग अलग बॉर्डर पे 3,500 किलोमीटर का अगर सारे स्टेट मिला दे आप, लगभग लगभग इतने का ये बॉर्डर तो है हमने भारत और स्टेटमेंट पाकिस्तान पढ़ी का। भी है। तो अलग अलग जगह पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे पाकिस्तान ने सबको चाइना तैनात की कर ये दिया है, मिसाइल्स हैं जो राइट। उन्होंने लगाई हैं, और यहाँ जिस ट्रक पे ये इंस्टॉल की गई हैं। माउंट किया है इस हाउट्जर गन को, हाउट्जर को लेके भारत के पास भी थी हाउट्जर, मतलब एक तरीके के ना ये टाइप है हाउट्जर जो होती है, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत तगड़ी होती है ये, और बैटल में काफी इफेक्टिव भी होती है। चाइना की नॉरेनको कंपनी ये ने इंस्टॉल इसको किए, बनाया ये है, हमने सब न्यूज़ कुछ में भी चाइना ने बनाया स्टेटमेंट है। सुनी है। निश्चित आप मान के चलिए कि भारत खतरा पर है। या तो छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर पाकिस्तान कोई ना कोई अटैक करेगा, निश्चित है। अब ये कब करेगा वी डोंट नो, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जो हैं वो कैलकुलेट कर रही होंगी।
तो SH-15 की बात करें तो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, ठीक है ना। एक बार आप इसको हाँ, ये खुद खुद चलाने की जरूरत नहीं चलती है, है। ठीक है। Yeah, साथ ही साथ इसको नॉरिनको ने डेवलप किया है और बहुत बड़े ट्रक पे 6x6 ट्रक पे ये माउंटेड रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बैरल है, रॉकेट तो ये 72 किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 72 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर काफी दूर तक ये जो तोप है ना ये फायर कर सकती है। बाबा रे। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ये चिंता तो है ही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर, क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पिछले अगर आप 20-20 साल की बात करो ना तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे तगड़ा है ये जो इन्होंने जगह जगह किया तोप खाने लगा दिए हैं। हम्म। और ये एस्केलेशन है, जैसा माहौल चल रहा है बिल्कुल ये तो escalation आई अब थिंक ऐसा करना क्यों हो रहा है पड़ेगा मैं आपको थोड़ी अपनी देर में सिक्योरिटी के आपको लिए। बताऊंगा, ठीक है। भाई हमें ये कब सुनने को मिलेगा रोड कि स्पीड इंडिया ने 90 भी कुछ ऐसा किलोमीटर प्रति किया घंटा तक है इसकी, ये जो रोड स्पीड है 6 राउंड्स पर क्योंकि मिनट की जरूरी फायर नहीं करती है है। इंडिया पाकिस्तान ही एक डिजिटल दूसरे पर फायर हमला कंट्रोल करे, कोई सिस्टम, अदर कंट्री कर गई शूट तो एंड स्कूट टैक्टिक्स, सही मतलब बात है। बहुत तेजी से राउंड से फायर करेगी और इससे पहले एनिमी जो है वो फायर करे ये रीलोड करके दोबारा से फायर कर देगी। ओह माय ऐसा गॉड, कुछ चाइना ने सिस्टम खुद ही बनाया है। रीलोड हो बनाया जाएगी। है जो इसमें। इनके स्टैंडर्ड शेल्स हैं वो 30 से 40 किलोमीटर तक जाते हैं। जो VLAP शेल्स है रॉकेट असिस्टेड, ठीक है, रॉकेट से जो वो 72 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, और जहां तक पाकिस्तान चाइना का सवाल है, चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, उनकी आर्मी को आप देख ही रहे कि सब दे रहे हैं। भैया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तान दे को मिल दिया। जाए चाइना के। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। जहां पे चाइना की बात आती है होंगे बहुत बड़े भाई, उन्होंने महारथी मैन्युफैक्चरिंग में महारथी, लेकिन भाई आईफोन अलग है, वीवो ओप्पो और ये जो जितने भी जिनके सही पार्ट बात। चाइना अलग। से आ रहे हैं ना वो अलग है, हाँ। याद रखिएगा। हालांकि अब आप बोलेंगे सर आईफोन वो के चाइना जो में ही पार्ट्स बनाता हैं है। हाँ। वो ताइवान या फिर Yes. चाइना में बनाता है, ये भी बात सच है। साले PLA बनी अच्छा, चाइना कानपुर में, वालों की लैंग्वेज ठीक है। अलग है, इनकी और बोली तुम अलग अपने है। यहाँ खुशी मना रहे हो। तो चाइना हर एक चीज में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। चाइना का दोस्त नहीं है, याद रखिएगा। चाइना इज नॉट योर फ्रेंड एंड चाइना विल हिट यू वेरी हार्ड। ये जितने भी छोटे मोटे देश हैं ये क्यों उछल रहे हैं? चाइना की वजह से। इनके पास पैसा बहुत, नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इनके पास, और हर जगह पैसा फेंक रहे हैं, ये बांट रहा है पैसा। आज की जो वीडियो थी वो हमारे लिए काफी ज्यादा अलार्मिंग थी, क्योंकि मतलब जैसे 250 जो गन्स हैं 250 से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर लगा दी हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि क्यों लगाई है, क्या रीजन था इसके पीछे, ये अभी किसी को नहीं पता। पर या तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ही वहां पे लगा के रख दी हैं, या हो सकता है कि कल को मतलब उनको लग रहा हो कि हमें कोई ना कोई ऐसा अटैक करना पड़े, इस वजह से उन्होंने लगाई होंगी। ये तो आगे जाके पता चलेगा, बट आज की जो वीडियो थी वो काफी डिस्टर्बिंग। हाल फिलहाल जो वैसे सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान ने अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सारे जो है इंतजाम किए हैं, वो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं वर्थ इट लग रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन सा देश किस इंटेंशन के साथ आपके साथ दोस्ती कर रहा है या आपके साथ दुश्मनी चल रही है। तो ऑलरेडी आई थिंक पाकिस्तान जो है वो अभी मीडिएशन का भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे ग्लिचेस हैं जो इजराइल के साथ, अफगानिस्तान के साथ अभी तक उनके सॉर्ट ऑफ नहीं हुए। सो हम समझ सकते हैं कि वो सारी चीजों को अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, वहां की आर्मी नहीं सोचेगी, सो कौन इन सब चीजों के बारे में प्लान करेगा। सो एक्चुअली में हम ये सब चीजें ना इंडिया के बारे में भी सुनना चाहते हैं कि कभी कोई हम ऐसी न्यूज या ऐसी कोई वीडियो देखे जिसमें हमें सुनाई दे कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट भी ये सब कुछ प्लान कर रही है। बाकी आज की वीडियो थी बहुत अच्छी, बहुत नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।